न्यूज़ 18 इंडिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने को लोगों के लिए खोल दिया गया है। तहखाने में विराजमान शिव जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अब ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं और इसी के चलते पूरे काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने को लोगों के लिए खोल दिया गया है। वहां पर पूजा होनी शुरू हो चुकी है, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और ये तय माना जा रहा था कि जब पूजा की इजाजत मिल गई है तो श्रद्धालुओं का सैलाब भी यहां पर ऐसा ही देखने को मिलेगा और इसी के लिहाज से अब सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए आज नए पुजारी की नियुक्ति हो सकती है। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने नए पुजारी की नियुक्ति का दावा किया है। फिलहाल विश्वनाथ मंदिर के पुजारी व्यास जी तहखाने में पूजा कर रहे हैं, तो नए पुजारी की नियुक्ति हो सकती है क्योंकि कल हमने देखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में 30 साल बाद तहखाने में पूजा हुई थी और आम लोगों के लिए भी अब तहखाने को खोला गया है, यानी कि आम लोग भी वहां पर जा सकते हैं। और अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा कर रहे हैं, ऐसे में नए पुजारी की नियुक्ति हो सकती है। तो आपको बता दें 1993 के बाद से इस तहखाने में पूजा नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया उसके बाद अब यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, 5 वक्त की आरती हो रही है। तहखाने का जो झरोखा है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। काशी विश्वनाथ के जो पुजारी है वो लगातार पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहा है, जन सैलाब जो पहुँच रहा है, बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि काफी सालों से इंतजार यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं ने किया था। अब लोगों की मुराद पूरी हो चुकी है। तो व्यास जी तहखाने में मंगला आरती हुई और हमने देखा रात 10:30 बजे शयन आरती पूजा का दौर वहां पर जारी है। और जो हिंदू पक्ष का लगातार दावा है कि 30 साल पहले तक वहां पर पूजा होती थी लेकिन रोका गया। हमने देखा कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, दशकों तक यहाँ पर अदालती कार्रवाई होती रही, अदालतों के चक्कर काटे गए। उसके बाद वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आता है और फिर पूजा होती है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि उनको मौका नहीं दिया गया, उसने पहले सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी, अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है, यानी कि बिना सुने कोई भी फैसला नहीं हो सकता है। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से ही जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष के लिए तो अच्छी खबर है और श्रद्धालु यहाँ पर आ भी रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट का रुख किया गया, हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, अब हाई कोर्ट का रुख किया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से भी कैविएट दायर की गई है। आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है? देखिए थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि मेंशनिंग मुस्लिम पक्षकार के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जाता है कि नहीं। और अब मेंशनिंग किया जाता है तो वहां पर पहले से ही हिंदू पक्षकार के जितने भी वकील हैं, विष्णु शंकर जैन और दूसरे तमाम वकील, वो सब प्रयागराज में मौजूद है। जैसे ही मेंशनिंग होगी, कैविएट हिंदू पक्षकार के द्वारा दायर किया जा चुका है और जाहिर तौर पर हिंदू पक्षकार अपनी दलीलें वहाँ रखने के लिए तैयार होंगे। देखिए आज जुम्मे की नमाज है और व्यास जी के तहखाने में पूजन अर्चन के बाद आज पहली बार पहली जुम्मा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है पूरे वाराणसी में। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर, मैं जहां पर मौजूद हूं ये रास्ता गोदौलिया की तरफ से आ रहा है और मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं जरा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे गोदौलिया चौराहे पे आते हैं, गोदौलिया चौराहे पे पहली बैरिकेटिंग है, गोदौलिया चौराहे पर पहली बैरिकेटिंग, फिर काशी विश्वनाथ वाले सड़क पे आते हैं आप मंदिर जाने के वाले रास्ते में, तो जैसे 50 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरी बैरिकेटिंग आपको दिखेगी, दूसरी बैरिकेटिंग दिखेगी। और उसके बाद जहां पर मैं मौजूद हूं मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर एक तीसरी बैरिकेटिंग है और हेवी डिप्लॉयमेंट यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को यहां पर किया गया है। ये तीसरी बैरिकेटिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ठीक 50 मीटर आगे और जाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक पहले एक और बैरिकेटिंग की गई है, यानी गोदौलिया चौराहा और चौराहे से काशी विश्वनाथ मंदिर की जो दूरी है महज 400 मीटर की दूरी है। लेकिन इस 400 मीटर की दूरी में 4 बैरिकेटिंग उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को की गई है। यहाँ पर लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर अपने जूनियर अधिकारियों को ब्रीफ करते हुए 1:30 बजे का वक्त है नमाज का यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर। और 1:30 बजे से पहले 1 बजे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं मस्जिद में। तो उससे पहले स्थिति बिल्कुल आप काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर अमित मौजूद है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी बंद का भी ऐलान किया है, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
आपको बता दें व्यास जी तहखाने में पूजा के आदेश को चुनौती दी गई है और यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब हाई कोर्ट में आज जो है तमाम दलीलें रखी जाएगी। हालांकि देखिए मुस्लिम पक्ष कल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मुस्लिम पक्ष ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वहां पर सुनवाई नहीं हुई। अब हाई कोर्ट का रुख किया गया है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें रखी जाएगी। उनकी तरफ से जो पूजा के आदेश दिए गए हैं, तहखाने में जो पूजा के आदेश दिए गए हैं हिंदू पक्ष को, उसके खिलाफ उसको चुनौती दी गई है और यही वजह हाईकोर्ट में आज सुनवाई। तो पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। गुरुवार को वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आता है जिसमें तहखाने में पूजा की इजाजत मिलती है, हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत मानता है। उसके बाद कल यानी कि गुरुवार को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाइए। ऐसे में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा की जानकारी दी है और साथ ही नए पुजारी की नियुक्ति का भी दावा कर दिया। आज प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और ख़ास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को जो है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। आज पूजा का दूसरा दिन है, तो कैसा आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितनी खुशी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए वहाँ पे? हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। और वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना की जा रही है और ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने का ताला खोला गया और रात में ही साफ सफाई की गई और रात में ही पूजा भी की गई है और 30 साल के बाद वहां पर पहली बार पूजा हुई है और अब हर दिन 5 बार आरती भी हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो सनातन परंपरा के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की शुरुआत होती है और आज भी वहां पर पूजा हुई है। 5 टाइम की आरती हो रही है। जो तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसे में लोग बेहद खुश हैं। हमने देखा मिठाइयाँ लोग बांट रहे थे और उसके बाद अब तो आम लोग भी तहखाने में जा सकते हैं, उनको भी इजाजत मिल चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ही पूजा तहखाने में कर रहे हैं जो ज्ञानवापी परिसर है। दरअसल ग्राउंड फ्लोर पर यह तहखाना जहां पर पूजा इस वक्त हो रही है। सामने से दर्शन हो रहा है, बाहर से ही, लेकिन एकदम बहुत उत्साहित हो गया मैं। बाहर से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन हो लगातार हो रही है, झांकी हो रही है बाहर से और साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाहर से। मन एकदम उत्साहित हो गया, एकदम रोंगटे समझ लिए खड़े हो गए हमारे दर्शन करके, क्योंकि 1993 में आखिरी बार पूजन हुई थी और फिर अब शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज लगा कि हिंदुस्तान जाग रहा है। आप लोग क्या कहेंगे व्यास जी का तहखाने में दर्शन पूजन करना? बढ़िया है, मन खुशी हो गया। काफ़ी अच्छा लगा देख के। सुबह आए थे हम लोग 6 बजे आ गए थे, तो काफ़ी भीड़ कम था तो जल्दी से दर्शन भी हो गया और अच्छा लगा देख के। अभी आए हम लोग, कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट हम लोग ना, तो आए सुबह दर्शन हो गया। और अमित हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं वाराणसी से ही। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप लोगों से बात कर रहे थे, ये बहुत लाजमी है कि श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं बहुत खुश होंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि नए पुजारी की नियुक्ति को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है, इसकी जरूरत क्या है और इसके मायने क्या है, ये भी समझाइए अमित। देखिए, अभी जो पूजन अर्चन हो रही है व्यास जी के तहखाने में, वो पूजन अर्चन जो है वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी है वही कर रहे हैं। और अब जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पर नए पुजारी की नियुक्ति होनी है और ये नियुक्ति जो है ट्रस्ट के अधिकारी करेंगे, ट्रस्ट करेगा और ये नियुक्ति शायद आज ही हो जानी है, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं वो ऑलरेडी काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 वक्त का वहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। तो जाहिर तौर पर उसी समय में व्यास जी के तहखाने में भी पूजन अर्चन होनी है, तो
उसके लिए नए पुजारी की आवश्यकता जरूर है और इसी वजह से ट्रस्ट जो है अब नए पुजारी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो है वो करेगा। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखिए एक और तस्वीर, जितने भी बाइक चालक हैं उन बाइक चालकों को सीधे कहा जा रहा है कि आप वापसी करिए, बाइक लेकर आप अंदर ज्ञानवापी परिसर की तरफ नहीं जा सकते हैं। पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट है और यहाँ पर कुछ लोग जो श्रद्धालु जो दर्शन पूजन करके यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, दर्शन हुआ अंदर? हो गया। कितना बेहतरीन था? व्यास जी के तहखाने में आपने दर्शन किया होगा? हाँ। व्यास जी का तहखाना जो 31 साल बाद खोला गया है, वहाँ किस तरीके से देखा आपने, क्या था? हो गया। शिवलिंग तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, पर ये कि नंदी जी उधर साइड ही हैं तो उनके कान में थोड़ी। आप क्या कहेंगे? आप भी दर्शन पूजन करके भी आ रहे हैं। हम कहेंगे यही कि अब जब हम आए अगली बार तो हमको ये ज्ञानवापी का दर्शन मिले नए रूप में। तो श्रद्धालु काफी ज्यादा प्रसन्न है और मैं तस्वीरें आपको लगातार ज्ञानवापी प्रसन्न है क्योंकि आस्था से जुड़ा मुद्दा है और 30 साल बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई है। फिलहाल शुक्रिया अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।